अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वी आर स्टिल इन इस्लामाबाद एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ जलालत एंड ख्वारी। सुबह उठ गए हम, कपड़े उठा लिए मैंने, खलील भी था मेरे साथ और हम दोनों ने कपड़े दिए प्रेस करने के लिए। उसके बाद हम गए नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद हमने ये सोचना है कि हमने आज क्या करना है, क्या नहीं करना, किधर जाना है, किधर नहीं जाना। सुबह के नाश्ते में कोई पराठे वाला सीन ना हो तो नाश्ता आपका बिल्कुल इनकम्प्लीट है। नाश्ता करने के बाद हमें काफ़ी गर्मी लगी थी तो हमने कहा चलो यार लस्सी पीते हैं, लस्सी का अलग ही मज़ा होता है। हम निकल गए शाम को F9 पार्क की तरफ, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हो गई। हम चले गए मेगा जोन एंटरटेनमेंट हब, उधर हम पहुंच गए। हम अंदर गए। खलील ने कहा कि मुझे तो और किसी गेम का शौक़ नहीं है, बस मैंने खेलना है बॉलिंग वाला गेम। हमने कहा चलो यार सभी खेल लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट गुड एट बॉलिंग, बट दिस टाइम मैंने ये अपने साथ अहद कर लिया था कि मैंने जीतना है, जैसे भी हो मैंने इन तीनों से जीतना है। एजाज़, खलील और मोहसिन, आई एम गोना बीट दीस गाइस। ऑलराइट, हियर वी गो। जैसे ही मैंने बॉल फेंका वो सीधा गया, एक सिर्फ रह गया, बाकी सब गिर गए थे। सब ने बारी बारी बॉल फेंकी बट खलील वाज एपिक, यू नो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस वाज एपिक, क्योंकि उसने बॉल फेंकी और वो बिल्कुल वो जो लाइन थी उससे बिल्कुल बाहर निकल गई। मेगा जोन में हमें काफ़ी एंटरटेनमेंट मिली। उसके बाद हम गए अपने अपार्टमेंट, क्योंकि हमने सोना भी था और कल के लिए रेडी होना था, क्योंकि टुमारो वी आर गोइंग बैक टू पेशावर। अगली सुबह हम उठ गए, जुम्मे का दिन था, हमने जाना था नमाज़ पढ़ने। बट यू नो हमें पता नहीं था कि रात को किसी ने हमारी गाड़ी के फ्रंट वाले बम्पर को हिट किया था और हमें पता भी नहीं था। गाड़ी पार्क में खड़ी थी F9 पार्क में, और किसी ने अपनी गाड़ी को रिवर्स करती हुई हमारे गाड़ी के फ्रंट बम्पर को हिट किया था। आई डोंट नो हु वाज दैट, बट नुकसान हो गया हमारा। नमाज़ पढ़ी हमने। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने खाना भी खाना था और उसके ठीक बाद हमने निकलना था पेशावर के लिए। एजाज़ निकल गया, मोहसिन निकल आया, खलील उसके बाद निकल आया। हमने कहा चलो यार खाना खाते हैं और निकलते हैं पेशावर की तरफ। खाना खाने के बाद मैंने अपना बैग पैक किया। खलील, मोहसिन और एजाज़ तीनों के तीनों अपने बैग्स पैक करने में मसरूफ़ थे। बैग पैक करने के बाद मैं नीचे उतर गया गाड़ी में सामान रखने। मैंने गाड़ी में कुछ सामान रख दिया। उसके बाद मैंने उन तीनों को भी बुलाया कि चलो यार निकलते हैं, लेट हो रहे हैं, हमने जल्दी पहुंचना है पेशावर। हियर इज़ माई गोप्रो एंड यू नो द स्टफ्स। मैंने इन तीनों का नीचे काफ़ी वेट किया बट ये तीनों के तीनों ऊपर ही बैठे रहे। मैंने कहा चलो यार निकलते हैं, लेट हो रहे हैं। इस साइड से एजाज़ से एक गलती हो गई, ये वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट एजाज़ जैसे ही गाड़ी में बैठने वाला था उससे पहले ये गया बोनट पे। उसने कहा बोनट ओपन करो, मैंने कुछ देखना है। इसने बोनट ओपन किया है और बोनट जैसे ही इसने ओपन किया है, इसने वो वाटर किट का जो लिड है वो ओपन छोड़ दिया है। उसके बाद जो होना था वो तो हो गया हमारे रास्ते में ही, क्योंकि जो वाटर किट थी उसका जो लिड था वो ओपन रह गया था और वाटर किट से सारा जो वाटर था वो निकल गया था और इंजन बिल्कुल ड्राई वाटर किट पे जा रहा था पेशावर की तरफ। एंड वन मोर थिंग, हम मोटरवे पे नियरली 140-150 की स्पीड पे जा रहे थे, एसी ऑन था और खूब गैस दे रहे थे हम गाड़ी को। हम मोटरवे पे जा रहे थे और 130, 140, 150 इसी स्पीड में जा रहे थे और दिल में एक डर भी था कि अल्लाह करे कुछ ऐसा ना हो कि हम अगेन रुक जाएं और हमें रुकना पड़े। बट वी नेवर न्यू व्हाट अवेट्स अस, और वही हुआ जिसका हमें डर था। गाड़ी की जो वाटर किट थी वो अगेन ख़त्म हो गई थी और हमें गाड़ी अगेन रोकनी पड़ी, और वही सेम लाइन जो हमें डैशबोर्ड दे रही थी पेशावर टू इस्लामाबाद जब हम जा रहे थे कि चेक हाइब्रिड सिस्टम। अगेन हम इस्लामाबाद से पेशावर आ रहे थे और गाड़ी ने कहा चेक हाइब्रिड सिस्टम। दिस टाइम
हम बिल्कुल हेल्पलेस थे कि यार अब क्या होगा, क्योंकि मोटरवे के हम बीच में थे, इस्लामाबाद और पेशावर के बीच में थे हम। तो काफ़ी रास्ता भी था, ये साइड से भी और साइड से भी, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने खलील और मोहसिन को करीब गांव में भेजा कि यार जाओ पानी का कोई बंदोबस्त करो कि हम गाड़ी की वाटर किट में डालें तो कुछ बन जाए। हमने गाड़ी की वाटर किट में पानी भी डाला, थोड़ा सा आगे भी गए, बट कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने जितना रास्ता कवर किया था इस ड्राई वाटर किट पे तो वो काफ़ी ज़्यादा था। और मुझे उसी टाइम पता लग गया था जब एसी ने काम करना छोड़ दिया था इस साइड से भी, क्योंकि हम इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे थे काफ़ी स्पीड में और एसी ने काम करना छोड़ दिया था। वी वर हेल्पलेस, उधर ही हम बैठे रहे कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आप ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन में होते हैं कि गाड़ियाँ इधर से भी जाती हैं उधर से भी जाती हैं, तो पता नहीं क्या होता है। शुक्र है अल्लाह का, मोटरवे मोबाइल वर्कशॉप वाले आ गए, उन्होंने हमारे वाटर किट में कोई काम कर दिया। उन्होंने कहा कि यार आपको ये गाड़ी पेशावर पहुंचा देगी, आराम से जाएं। उन्होंने कोई सेटिस्फैक्ट्री काम तो नहीं किया, खैर हमें अगेन रुकना पड़ा। वो तो चले गए बट हम अगेन रुक गए। दिस टाइम वी ऑर्डर्ड अ कार टू टेक अस बैक टू पेशावर, और काफ़ी कंफ्यूज थे हम कि क्या होगा क्या नहीं होगा यार, क्योंकि अगेन गाड़ी की जो वाटर बॉडी थी वो ख़त्म हो गई थी। और इस दफ़ा तो गलती बिल्कुल एजाज़ की थी, बहुत साइड्स गलती एजाज़ की थी, क्योंकि उसको मैंने कहा भी था फर्स्ट टाइम जब हम आ रहे थे कि यार आज नहीं जाते कल जाते हैं, गाड़ी को चेक करो कोई मसला तो नहीं है। बट उसने कहा कि यार कोई मसला नहीं है चलते हैं। उसके बाद अब हम जब इस्लामाबाद से पेशावर आ रहे थे तो हमें सेम मसला फेस करना पड़ा, एंड आवर ट्रिप वाज फुल ऑफ ज़लालत एंड ख्वारी, रियल ज़लालत एंड ख्वारी। फ़र्स्ट हम पेशावर से इस्लामाबाद जा रहे थे तो हमें सेम मसला फेस करना पड़ा। द सेकंड टाइम जब हम इस्लामाबाद से पेशावर आ रहे थे वापस, तो हमें सेम मसला फेस करना पड़ा। बस हुआ ये कि हमें अपनी गाड़ी ने पेशावर से इस्लामाबाद नहीं पहुंचाया, और इस्लामाबाद से वापस पेशावर हमें अपनी गाड़ी ने नहीं पहुंचाया। बहुत साइड्स हमने किसी और गाड़ी का सहारा लेके पहुंचना पड़ा। पेशावर पहुंचते साथ ही गिरदालूद हवाओं और रिक्शों की आवाज़ों ने हमारा वेलकम किया। इट वाज वन हेल ऑफ अ ट्रिप, क्योंकि हमें कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। हमने दिन उधर तो गुजार दिए, बट जो हमें हार्डशिप्स और मिसहैप्स फेस करने पड़े वो हमने रास्ते में फ़ेस कर लिए, क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं तो आप सेफ़ली उधर पहुँचें, सेफ़ली वापस आएँ, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। हम पहुंच गए पेशावर और गाड़ी को हमने सीधा पहुंचा दिया वर्कशॉप में। हमने इन भाई को कहा कि यार हमें वर्कशॉप पहुंचा दें, उस जगह से हम अपने घर वापस चले जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है हम खैर से पहुंच गए पेशावर। हम निकले थे दोपहर के 2 बजे इस्लामाबाद से, और हम पहुंच गए रात के 9:30 बजे। तो हमें काफ़ी घंटे उधर वेट करना पड़ा मोटरवे पे भी। उसके बाद हमने जब मोबाइल वर्कशॉप वालों को कॉल किया, उनके आने में भी 1 घंटा लगा। उसके बाद उन्होंने हमें इन बाइक का नंबर प्रोवाइड किया कि यार इनको कॉल करें और ये आ जाएंगे, आपकी गाड़ी को टू चैन करके आपको पहुंचा देंगे पेशावर। हमने इनको कॉल किया, इनके आने में भी घंटा लगा, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी दूर से आना था। मैंने गाड़ी को वर्कशॉप में ही छोड़ दिया कि जब मैकेनिक आएगा उसको फुली चेक करेगा कि इसमें क्या मसला है क्या नहीं है। बट दिस टाइम वी वर एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड रिटर्न ऑफ। एजाज़ भी काफ़ी थक गया था, मौसम भी काफ़ी थक गया था, और खलील भी। खलील तो कह रहा था कि यार बस मैंने अब नहीं जाना किसी भी ट्रिप पे। बट मैंने कहा जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, बट इंशाल्लाह गाड़ी को चेक करके जाएंगे। गाइस, इसी के साथ ख़त्म हुआ हमारा इस्लामाबाद का ट्रिप, एंड इट वाज फुल ऑफ मिसहैप्स, टर्मोइल्स एंड अनप्लेजेंट सिचुएशंस, बट anyhow it was fun as long as you have your best friends. Okay guys, take care. Allah Hafiz.